होली और दिवाली में गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली का तो सबसे फेमस अगर कोई डिश है तो ये है गुजिया। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। ना ही किसी झंझट के, बिल्कुल ना फटेंगे ना टूटेंगे, बिल्कुल परफेक्ट फूले फूले आपके गुजिया बन के तैयार होंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई रेसिपी शेयर करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही तक जाए। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब मैदा लिया है। मैदा को बीच में से हम गड्ढा कर लेंगे। ऐसे बचपन में हम किया करते थे ना आटे में, बस वैसे ही करना है। अब यहाँ पे बड़े चम्मच से 3 चम्मच यहाँ पे मैं घी लूँगी। आप चाहें तो रिफाइन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घी डालते हैं तो इससे एक अच्छे सा फ्लेवर भी आता है और जो है ना खस्तापन भी बहुत अच्छे से आता है। तो आप देख लेना, अगर आप रिफाइन से अब मैं मोइन लगाना चाहते हैं तो आप रिफाइन से लगाना, लेकिन मेरी मानो तो आप घी से लगाइएगा। तो अब मोइन अच्छे से हमने लगा दिया है। मोइन हमारा जब अच्छे से लग जाए तब यहाँ पे हम हल्का गुनगुना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का गुनगुना पानी डाल के थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पानी डालते जाएंगे और आटे का डो लगा के तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पे आटे का डो बिल्कुल ऐसा तैयार करना है, ना ही रोटी जैसा जैसे हम डेली आटा गूंथते हैं ना उतना सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ना ही पूड़ी के जितना सख्त होना चाहिए। हमारा आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट लगा रहना चाहिए। यहाँ पे जो थोड़ा सा पानी बचा है इसे भी मैं डाल के मसल लूँगी अच्छे से आटा, ताकि आटा जो हमारा बिल्कुल बस स्मूथ सा हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे हम गूँथेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा कि मतलब बहुत ज़्यादा हल्का नहीं करना है कि ये सॉफ्ट पड़ जाए। तो चलिए अब इसे हम इस तरीके से रोल करके बीच में इस तरीके से, आप मेरे दबाने से ही पता कर सकते हैं कि ये बिल्कुल आटा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम हल्का सा ऑयल या घी जो भी हाथों को ग्रीस करके इस तरीके से कर देंगे ना, आटे को चारों तरफ इस तरीके से लगा लेंगे तो आटे जो है ना हमारे सूखने नहीं पाएंगे। और आटे को आप देख सकते हैं कि बस इतना ही हमें रखना है। अब एक बर्तन लेंगे और उसके ऊपर पलट के रख देंगे, ताकि इसमें जरा सा भी हवा ना लगने पाए। आप चाहे तो कपड़े से भी ढक के रख सकते हैं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, मोटी तली की ही कढ़ाई इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर हम लेंगे घी और घी में हम डाल देंगे यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि ये कटा हुआ नारियल का टुकड़ा। आप चाहे तो नारियल के टुकड़े की जगह नारियल का जो बुरादा आता है ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़े से खड़े खड़े पसंद है, घर में सभी को पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा खड़ा कटिंग करके ही डाल रही हूँ। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे कहूँगी आप किशमिश नहीं डालिएगा। किशमिश डालने से क्या होता है ना, गुजिया जो है ना थोड़ा कम टाइम तक चलता है, ज़्यादा देर तक क्या ज़्यादा दिन तक आप उसे अच्छे से स्टोर नहीं कर सकते, उसमें खट्टापन मावे के में आ जाता है। अब यहाँ पे हमारा काजू बादाम को भी मैंने इसका जो कतरन कर लिया था, तो ये भी हमारा फ्राई हो चुका है। इसको तो 2 मिनट लगते हैं फ्राई होने में। अब यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम मैदा के हिसाब से, यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम के करीब मावा, खोआ बोलिए या मावा जो भी। तो यहाँ पे हम ले लिए, हम मावे में कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करने वाले, जैसे कि सूजी हो या बेसन, कुछ भी नहीं करेंगे और उसकी बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग भी होगी। तो हमें बिल्कुल घी या तेल यहाँ पे नहीं डालना है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल मत करिएगा, बस ऐसे ही डायरेक्टली ही खोए को हम इस तरीके से भून लेंगे। तो इससे भूनने से क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारा गुजिया है ना वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए स्टोर करके हम उसे रख सकते हैं। और अगर आपका खोआ बच भी जाए ना तो आप इस तरीके से भुना हुआ खोआ फ्रिज में कम से कम हफ्तों 15 से ज़्यादा 10 से 15 दिन आराम से स्टोर करके फ्रिज में आप इसे रख सकते हैं। तो चलिए हमारा बिस भून गया है खोआ। बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे ब्राउन उसे नहीं करेंगे, बस हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए और इसे एक थाली या किसी भी बर्तन में, मैं यहाँ पे एक मोल्ड ली हूँ तो उसी में मैं इसे डाल के सारा अच्छे से ठंडा कर दूँगी। तो सब कुछ अच्छे से इसको हम रख देते हैं पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए। तब तक इधर हमारा आटा जो है ना ये हम रेस्ट पे हमने रखा था, ये आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। तो बस हाथों से हल्का सा 1-2 बार ही, बहुत ज़्यादा नहीं, इसे मसल लेंगे। इस तरीके से करने से ना आटा जो है बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से 1-2 बार कर लीजिएगा। तो लीजिए हमारा आटा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हम पूड़ी की वगैरह की रोटी लोई काटते हैं, बस उसी साइज़ में, एक साइज़ में हम यहाँ पे पूड़ी जैसा ढेर सारा लोई काट के रख लेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा जो गुजिया है एक शेप में बनेगा और इस तरीके से हाथों से इसका पेड़ा बना लेंगे। अब क्या करेंगे, सिंपल इसे जैसे हम पूड़ी बेलते हैं ना
उतना ही हम इसे बेलेंगे। तो पूरी से थोड़ी सी पतली रहेगी और रोटी की इतनी भी नहीं रहेगी, लेकिन इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करा दूँ, बस इतना ही आपको रखना है। बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे तो गुजिया आपका फटने लगेगा। अब यहाँ पे आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि खूब बड़ी सी रोटी मैंने एक थाली पे बेली, क्योंकि चकला इतना बड़ा तो होता नहीं है। आप चाहें तो स्लैब पे भी बेल सकते हैं। तो यहाँ मैंने थाली लिया है और एक बड़ी सी रोटी बनाने के बाद इधर मेरी 4 पूड़ियाँ एक साथ साथ तैयार हो जा रही थी। तो इस तरीके से मैंने बाकी सारी पूड़ियाँ भी बना के तैयार कर ली हैं। अब चलिए, खोआ में हमारा जो है अच्छे से मावा ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे 1 कटोरी चीनी का। तो ये चीनी पीसी हुई चीनी है, जो घर वाली चीनी आती है ना, उसी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस के 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के डाल रखे थे ना फ्राई करके, उस ड्राई फ्रूट्स को हम यहाँ पे डाल देंगे। और भी ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि ये चिरौंजी है, चिरौंजी और ये खरबूजे का जो सीड आता है ना बीज, उसे भी हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि मीठी चीज़ों में ये सब चीज़ें पड़ती हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है पिस्ता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चिरौंजी को इसलिए नहीं फ्राई किया है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है छोटी इलायची का पाउडर। इसे बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इससे जो है ना गुजिया या फिर किसी भी मीठी चीज़ में हम जब बनाते हैं तो इलायची का एक अच्छा सा फ्लेवर भी आता है। तो इलायची को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ड्राई फ्रूट्स अगर आपको इसमें से कुछ पसंद नहीं होगा तो उसे आप ज़रूर स्किप कर सकते हैं, बट इलायची को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, उसे ज़रूर से डालिएगा। फ्रेंड्स, आपका जो है ना गुजिया बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी बन के तैयार होगा। तो अगर आपके गुजिया में बहुत ज़्यादा अगर कभी शिकायत आता है, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो भी आपके बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगे। बस इस सभी चीज़ों का आप फॉलो करिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे अच्छे से हमें देखिए, जब ये हमारा खोआ ना सूखा हो जाए, बिल्कुल भी गर्म खोए में आप चीनी ना मिलाएं, हल्का सा भी गर्म रहे तो भी ना मिलाएं, बिल्कुल प्रॉपर उसे ठंडा कर लें। बस यही है, नहीं तो क्या होगा ना, हमारा जो खोआ है वो गीला हो जाएगा, तो अच्छे से हमारा जो गुजिया है बनके नहीं तैयार हुआ। तो यहाँ पे मैंने एक मोल्ड ले लिया है, जैसे गुजिया का साँचा भी बोल सकते हैं। अब उस पे अपनी रोटियों को रख के अच्छे से साइड साइड में हम यहाँ पे पानी लगा देंगे। पानी में बिल्कुल लगाने में कमी मत करिएगा, वरना ना गुजिया खुल के हमारा जो मिश्रण है वो निकल सकता है। तो आप यहाँ पे पानी का अच्छे से लगा के पैक करने की कोशिश करें। अभी इस तरीके से हम एक साइड में इस तरीके से रख के और दबा के अच्छे से इसका शेप दे के और जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकाल लेंगे आटे का। अब लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारा गुजिया बन गया। तो इस तरीके से साइड में करके खूब अच्छे से दबाइए, चाहे प्लास्टिक वाले से बनाइए या फिर जो काटने वाले हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी गुजियों को एक कॉटन के कपड़े का कोई साफ कपड़ा ले लीजिएगा, उस पर बिछा के ढक के रख दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सारा गुजिया बन के तैयार हो चुका है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, तो कढ़ाई भी मोटी तली की लीजिएगा, पतली कढ़ाई का नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे कि हमारे तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बहुत तेज़ आंच में हम इसे नहीं तलेंगे, वरना क्या होगा ना, हमारे गुजिया जो है फटाक से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं होंगे, बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल तेल में डालते बस इस तरीके से टेम्परेचर तेल का होना चाहिए, और डालते ही फटाफट से ये गुजिया आप पलट दीजिए, तो तुरंत ये फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लीजिए, बस इसे हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा अगर कम ब्राउन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ना बहुत ज़्यादा डार्क किया है ना बहुत ज़्यादा लाइट, मीडियम रखा है। अगर आप चाहें तो इससे भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन करके आप यहाँ पे खा सकते हैं। तो सभी गुजिया को हम इस तरीके से पलट लेंगे, अच्छे से अलटते पलटते हम सभी को गुजिया को अपने फ्राई कर दें। तो देख लीजिए, बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं, आराम से हमारी गुजिया बन के तैयार हो जा रही। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने एक बीच में चंद्रकला बना के ट्राई कर रही थी कि देखूँ, इस तरीके से मैंने बनाया। तो इसकी भी रेसिपी मैं जल्दी लाऊंगी। मैं एक आपको तोड़ के ही चेक करा दूँ कि देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो गुजिया है ना बनी है, सुपर सॉफ्ट है। अभी थोड़ी सी गर्म है तो मुझे तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि जल रहा है काफ़ी। तो यहाँ पे हम सभी को गुजिया बना के तैयार कर लिए हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो, और आप भी ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा। आपकी गुजिया ना कभी टूटेंगे ना फूटेंगे। तो चलिए, एक ये वाला मैंने जो मशीन मोल्ड से बनाया है उसे भी, और बाकी जो उससे पहले मैंने बनाया था वो हाथ से बनाया था बिना मोल्ड के, तो उसकी थोड़ी सी वीडियो मेरे से स्किप हो गई। जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।